नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। 3 सालों में 745 मिलिटेंट, 215 सिक्योरिटी एहलकार और 147 शहरी हलाक, वजारती दाखिला। महबूबा मुफ्ती दिल्ली में गिरफ्तार, गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में PDP का एहतजाजी मार्च। महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद करने के लिए मजबूर, दिल्ली में एहतजाज करना पड़ा, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर वो वाहिद खिता है जहां गुज़श्ता 8 साल से इंतखाबात नहीं हुए, GN शाही। गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी फौरन बंद करो, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का श्रीनगर में एहतजाज। रंग बड़गाम के लंबरदार को हटा दो, लोगों का लंबरदार के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में जबरदस्त एहतजाज। और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बहुत जल्द मुकम्मल होगा, डबल शिफ्ट में काम जारी, म्युनिसिपल कमिश्नर का दावा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजारत दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2022 में 111 इंसदाद मिलिटेंसी कार्रवाइयां की गई, जो 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। मरकजी वजारत दाखिला ने ऐवान बाला को जानकारी दी कि साल 2018 में मिलिटेंसी से मुतलिक 228 वाक़ात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2019 में 153, 2020 में 126, 2021 में 129 और 2022 में 125 वाक़ात रिकॉर्ड किए गए। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों में 187 मिलिटेंट मारे गए, जबकि आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतें अब तक सबसे कम थी। दिल्ली पुलिस ने साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को दिल्ली में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो जम्मू कश्मीर में तजावीज़ात के खिलाफ जारी मुहिम पर एहतजाज कर रही थी। तफसीलात के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में जारी नाजायज तजावीज़ात मुहिम के खिलाफ दिल्ली में कई पार्टी कारकुनों के साथ रेलवे भवन से पार्लियामेंट तक मार्च करने का मनसूबा बनाया, जहां वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बिल्डोजर पॉलिसी के बारे में अपोजिशन जमातों को आगाह करना चाहती थी। ताहम दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला को हिरासत में लेकर जंतर मंतर ले गए, जहां मुजाहिरीन जंतर मंतर से मुंतशिर हो गए। वहीं यहां श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनों ने सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरे किए और पार्टी सदर की रिहाई का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जो ही कारकुनों ने लाल चौक की तरफ पेश कदमी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। कारकुनों ने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात कहने का हक हासिल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि मौजूदा इंतजाम की अवाम कुश पॉलिसी के खिलाफ PDP का एहतजाज जारी रहेगा। इधर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली में एहतजाज करना पड़ा। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ किसी को अपनी बात कहने का हक हासिल नहीं है। सबसे अजीब चीज ये है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं, जैसे महबूबा जी हैं, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। यहाँ आपको अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ओपन एयर प्रिजन में तब्दील किया गया है, जहाँ पे लोगों के कोई हुकूक नहीं है, उनसे उनसे उनके राइट्स छीने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली में बैठी जो सरकार है कहती है कि अब यहाँ वही कानून लागू होगा जो बाकी कंट्री में होता है, आपके अब वही राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? बात करने की आज़ादी तक नहीं है। आपने कुछ जबान से बात बोली नहीं होती कि पुलिस आ जाती है। अब तो घर भी डेमोलिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? पहले लोगों के जॉब्स आपने लिए, एक ना दूसरा बहाना करके अब आप उनकी जो सर पे छत है वो तक आप उनसे छीनना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के UT सदर GN शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की मांग करते हुए कहा कि किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा करने का हक नहीं है, लेकिन साथ ही हुकूमत को ये यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन के छोटे हिस्से पर काबिज गरीब लोगों को हिरासा न किया जाए। शाहीन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का वो वाहिद खत्ता है जहां गुज़श्ता 8 साल से इंतखाबात नहीं हुए हैं। सिस्टम जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि
ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका मार्शल लॉ जैसे चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके पीछे काफ़ी देर से हम लोग ये डिमांड भी रख रहे थे मरकज़ी सरकार के सामने कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो, एक सरकार बने, और सरकार क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लोकल आवाम की आती है तो उसमें वही लोग जो दुख दर्द समझ सकते हैं, वो शायद ब्यूरोक्रेसी में लोग जो खास करके बाहर से आते हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश से, बिहार से या गुजरात से, तो वो लोग यहाँ की जो एक समाजी मामलात है उनको नहीं समझ सकते हैं, जो अवामी रिप्रेजेंटेशन की एक ताकत होती है जो वो समझ सकते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए और अभी मामला डिमोलिश का भी चला यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। और जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमने बार बार ये बात रखी कि आप जहाँ पर बड़े लोग हैं उनकी अगर लैंड ग्रैबिंग का मामला सामने आया है और जिनने लैंड ग्रैब किया है उनसे रिकवर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ जो बहुत गरीब बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं जिनके 5 मरले 10 मरले लैंड है, उनके साथ न छेड़ा जाए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड पहले से रहा है, बल्कि उनको हेल्प किया जाए, बूस्ट किया जाए। और अगर उनने कहीं लैंड ग्रैब की भी है 2 मरले 4 मरले तो उनको बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स बने ताकि आने वाले दिनों में उनको फिर कोई तकलीफ ना हो। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नाजायज तजावीज़ात मुहिम के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया और मुहिम के खिलाफ नाराबाजी की। पार्टी के लीडरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमीनी सतह पर नाजायज तजावीज़ात मुहिम के नाम पर गरीब लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हम नहीं कहते उनसे मत लो, उनसे लो जमीनें वापस, लेकिन गरीब को सताना बंद करो। गरीब को सताने की कोशिश की तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि गरीब जाएगा कहां? यहां से नए नए रोज कानून निकालते हैं, खाली ये कश्मीरियों के लिए है। कश्मीरियों को इन्होंने लेबोरेटरी बनाई है, जो भी एक्सपेरिमेंट इनको करना होता है वो ये कश्मीर से शुरू करते हैं। हम ये हरगिज होने नहीं देंगे। कह रहे हैं कि गरीबों के साथ न छेड़ा जाए, उनके लिए एक फॉर्मल ऑर्डर निकाला जाए, और जो बड़े मगरमच्छ है जिन्होंने 50-100 कनाल ग्रैब किए हुए उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, और जो ऑफिसर्स उस टाइम थे जिन्होंने ये हरकतें की, जिन्होंने ये कागज बनाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। Yus ayal bar açtı. Sıcak kaydı paga. Duymadı pan. Duyçu polis asmadı. Duyçu ayal bar. Doğal ayal kah kaydı. Aşağı ucun orti. Yus doğası nerede mazur açtı sıcak kaydı. Yas ayal boka sıcak kaydı. Bir çapyok bel. Bir çapyok bel. उधर जिला बड़गाम के द्रंग इलाके से आए हुए सेंगडू लोगों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मकामी लंबरदार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि मकामी लंबरदार ने गांवों के बाशिंदों को परेशान करके रखा है। उन्होंने एलजी मनोहर सिन्हा से लंबरदार को हटाने और इलेक्शन के जरिए दूसरे लंबरदार को मुंतखब करने का मुतालबा किया है। अर्ज करान हुकूमतस गवर्नमेंटस अस करतर रहा जुल्म तल हम कर तल बटूस गरीब बटूस नानगार मैं जुनी क्या दोस्तुस करा मौजूद शाम तुमना कातन आयाल सिकी बट जल्दी का सरकार छोड़ नाच जुल्म जुल्म सरकार वापस अच्छा टाइम जुल्म तल आ जा। कुछ इनका इतना पॉलिटिकल पावर है कि ये सबको दबोच रहे हैं। तहसीलदार पे भी प्रेशर ला रहे हैं, नायब तहसीलदार पे भी प्रेशर ला रहे हैं। कल मैंने सुना कि नायब तहसीलदार की ट्रांसफ़र भी की है इन्होंने। इसलिए हमारी गुजारिश यही है आला हुकाम से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से,
कि हमारे इस नंबरदार को, इस हमारे ब्रनवार के इस नंबरदार को चेंज करो। हमारा यही मुद्दा मकसद है, इसी मकसद से हम यहाँ आज आए हैं। सर जो ये सर नंबरदार है ना, जो किसी की रिपोर्टिंग होती है, वेरिफिकेशन कर होती है सर, ये नहीं पूरी वेरिफिकेशन भी देता सर। ये अपने हिसाब से गलत इन्फॉर्मेशन देता है। इनकी रिपोर्टिंग हो, कोई काम हो, मसला है सर, काफ़ी गांव में बड़े बड़े मसले होते हैं सर। इनका अपना है, वो डीडीसी है, वो भी अपना है, उसी का है ये सर पावर हाउस, जिसमें ये मुलाजमों को 8,000 9,000 दे रहा है सर, पूरी पे नहीं दे सर। कोई भी बोलता है मैं ये पे कम है, बोलता है जाओ घर बैठो, हम दूसरे को ले आएंगे। मुतालबा है हमारा सर, नंबरदार चेंज करें। अगर इलेक्शन भी हो जाए तो वो ज़्यादा असल है। हम डीसी साहब को भी अपील करते हैं, एलजी साहब को भी अपील करते हैं कि हमारा अगर इलेक्शन भी हो जाए तो वो भी ठीक है, जैसे एलजी साहब की मर्जी, तो हमारे हक में अच्छा फैसला होना चाहिए सर। नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।